हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आज मैं आपके साथ कक्षा 7 के ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट आमाराइट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप अगली कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं। अब जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपको यह प्रोजेक्ट फाइल बहुत ही अच्छे से करना है और अपने साथ स्कूल में लाकर जमा करना है, जिससे आपको अगले प्रगति पत्रक में अच्छे से अच्छा ग्रेड मिले। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। मैंने आपके लिए एक सैंपल तैयार किया है, आप यह देखिए। मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छी फाइल तैयार कर लेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार पेपर ले सकते हैं और उसको अच्छे से अच्छा रोचक बना सकते हैं। तो ये है, इसमें मैंने हेडिंग लिख दिया है। आपको भी लिखना है आमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रायोजना, इसको और अच्छे से लिख लेना है। फिर नाम अपना लिखना है, कक्षा लिखना है, अपने स्कूल यानी विद्यालय का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है और अपने गांव या शहर का नाम लिख लेना है। इसके बाद जो प्रश्न है उसके अनुसार देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अपने परिवार के वंशावली का निर्माण करें। तो जब परिवार का वंशावली का निर्माण करेंगे मतलब स्वयं का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, दादा का नाम लिखना है और परदादा का नाम लिखना है। इस तरह से वंशावली का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि गांव, शहर, बाजार में मिलने वाली वस्तुओं का नाम एवं उनके मूल्य की सूची बनाएं। 2 नंबर लिख लिए, गांव, शहर, बाजार में मिलने वाली वस्तुएं। यहाँ पर वस्तुओं का क्रम लिखेंगे। कम से कम 10 वस्तुओं का नाम हमको लिखना है, क्रमांक डाल लेना है और 10 वस्तुओं का नाम लिखना है। जैसे वस्तु का नाम लिख दिए शक्कर, उसकी इकाई क्या है, किलो में है, जैसे 1 किलो लिख दिए। और मूल्य उसकी 40 रुपये है तो 40 रुपये लिख दिए। उसका उपयोग मीठा बनाने में होता है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत को लिखें। तो हम हेडिंग डालिए विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत। तो विटामिन के क्रमांक लिखना है, ABCD के जो भी विटामिन होते हैं। और विटामिन के स्रोत का अर्थ होता है यह किन खाद्य पदार्थों से या कहाँ पर से हमको प्राप्त होता है और इन विटामिन का क्या उपयोग है। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं विटामिन A। विटामिन का स्रोत क्या है, पपीता जैसे फल हैं और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। उसको हम उपयोग में लिख देंगे। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी दें। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं। इसमें खरीफ, रबी फसल के बारे में पूछा गया है। हम हेडिंग डाल दिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसल, कॉलम बना लिए, क्रमांक, फसल का नाम, उत्पादन का समय किस माह में होता है, फसल का उपयोग और रबी फसल और खरीफ फसल के रूप में। तो फसल के नाम में जो भी फसल जिस मौसम में बोया जाता है, जैसे हमने लिख दिया गेहूँ। उत्पादन का समय, गेहूँ के उत्पादन समय मार्च अप्रैल में उत्पादन होता है और नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है। फसल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है और यह रबी की फसल ठंडी की फसल है। ऐसे बारिश की फसल और गर्मी की फसलों को भी इसी तरह आप लिख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फसलों का नाम लिखना है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम अंग्रेजी में लिखें। इसमें 20 व्यवसायों का नाम लिखना है। आपको इसमें 20 व्यवसायों का नाम लिखना है। आप यहाँ क्रमांक लिखेंगे, व्यवसाय का नाम हिंदी में लिखेंगे, व्यवसाय का प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, उसका अंग्रेजी में नाम लिखेंगे। जैसे व्यवसाय का नाम बढ़ई है, व्यवसाय का प्रकार क्या है, लकड़ी के सामान बनाना, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। उसको यहाँ पर लिख देना है। 6वें नंबर का प्रश्न है, किन्हीं 10 संचार उपकरणों का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखना है। तो हम हेडिंग डाल देंगे संचार उपकरणों का नाम। सभी संचार उपकरणों का यहाँ पर क्रम देंगे, उनका नाम लिखेंगे, संचार उपकरण का नाम अंग्रेजी में लिख देंगे, उसका उपयोग लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे संचार उपकरण है दूरदर्शन, अंग्रेजी में हम टेलीविज़न बोलते हैं, और उसका उपयोग है देखकर और सुनकर मनोरंजन व जानकारी प्राप्त करना। 7वें नंबर का प्रश्न है, आत्मकथा लिखो। आत्मकथा मतलब अपने बारे में लिखना। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अपने बारे में आप लिखोगे स्वयं के जन्म की तारीख, स्थान व अपने परिवार के साथ अभी तक किए गए कार्य, पढ़ाई, पुरस्कार, मित्रों आदि के बारे में आपको लिखना है। तो आपकी आत्मकथा पूरी हो जाएगी। 8वें नंबर का प्रश्न है, आपको एक पौधा लगाना है और उसको जिस क्षेत्र में लगाना है, जैसे घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में लगा लेना है, उसकी ऊंचाई मापना है। तो हम 8वां नंबर ऐसे पेपर में बनाएंगे, मेरा पौधा कौन सा लगा है उसका नाम लिखना है, लगाने की तारीख लिखना है, सप्ताह, प्रथम सप्ताह का दिनांक यहाँ पर लिख देना है, द्वितीय सप्ताह का दिनांक, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, पंचम सप्ताह, मतलब जिस तारीख को हम चेक करेंगे, और उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में यहाँ सभी में लिखते हुए चले जाएंगे। इस तरह हमारा 8वें नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला 9वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम एवं खिलाड़ियों की संख्या लिखो। आप लोग बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में खेल खेलते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उसको यहाँ लिखना है। हेडिंग डालना है 9 नंबर, छत्तीसगढ़ के खेल ग्रामीण क्षेत्र के। तो यहाँ क्रमांक डालना है। इसमें कम से कम 10 खेलों का नाम आपको लिखना ही लिखना है। खेल का नाम
आप यहाँ पर लिखेंगे। उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं रहती है, जैसे क्रमांक 1 लिख दिए, खेल का नाम फुगड़ी लिख दिए, खिलाड़ियों की संख्या उपलब्धता के आधार पर लिख देंगे। इस तरह से 9वें नंबर का हो जाएगा। 10वां प्रश्न हम लेते हैं। 10वां प्रश्न है, कोरोना रोग की जांच की 2 प्रमुख टेस्ट या परीक्षण विधियों का नाम लिखना है। इन टेस्ट में न्यूनतम 3 अंतर लिखना है। तो हम हेडिंग डालेंगे कोरोना रोग जांच के 2 प्रमुख टेस्ट व उनके अंतर, और इस तरह बना लेंगे कॉलम क्रमांक। ये 4, यहाँ पहला वाले टेस्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे, दूसरा टेस्ट जो होता है वो यहाँ पर नाम लिख देंगे, और यहाँ पर उनमें क्या अंतर है ये लिख देंगे। नाक और मुंह से सैंपल लेते हुए आपने बहुत सारा फोटो देखा होगा, वह कौन सा परीक्षण कहलाता है उसी को यहाँ पर बताना है आपको। 11वें नंबर का प्रश्न लेते हैं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढें और फिर लिखें। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का प्रश्न। इसमें जनरल नॉलेज के प्रश्न आपको बनाना है, जैसे कि हमारे जिले का प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम बताओ। इसी तरह आपको 10 प्रश्न बनाने हैं और उनको फिर उनका उत्तर पता करके यहाँ पर इस तरह प्रश्न 1 उत्तर, प्रश्न 2 उत्तर, ऐसे करके आपको इसको लिख लेना है। 12वें नंबर का प्रश्न है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं, उनकी प्रतिक्रिया लिखें। मतलब जो आपने 11 प्रश्नों तक का काम किया है, इसको कंप्लीट करने के बाद अपने घर के सदस्यों को दिखाना है और उनसे पूछना है कि कैसा लगा। वो जैसा बताएंगे उनमें से 3 लोगों को, ये ध्यान रखना है, 3 लोगों की प्रतिक्रिया वो जैसा बताएंगे कि हमको कैसा लगा, उसको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार आपका 7वीं का आमा राइट ग्रीष्मकालीन प्रायोजना कंप्लीट हो जाएगा और स्कूल खुलने पर इसको आपको जमा करना है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।